अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तो सुबह सुबह हो गई है, अभी तो दोपहर भी होने वाली है और मुझे जाना है बाहर, कुछ तो काम है और ग्रॉसरीज़ भी लेनी है। तो चले मैं चलूँ ड्राइविंग करके अपनी ग्रॉसरी की तरफ। इम्तियाज़ जाना है फेस 8 की तरफ, तो मैं वहाँ चलती हूँ तो आप लोग को दिखाती हूँ। चलो जी, मैं यहाँ पहुँच गई थी तो कॉफ़ी और दूध वगैरह कुछ चीज़ें ले ली थी मैंने, दही वगैरह भी। और यहाँ पर मैं मटन के सेक्शन में आई हुई थी जहाँ पर चिकन मटन हर चीज़ मिलती हैं, बहुत सारी आई हुई थी, सब फ्रेश चीज़ें हैं। और यहाँ पर इमली, फ्रूट्स में तो आपके अनार आए हुए हैं, चौंसा मैंगो भी थे और मौसम्बी भी थी। और ये जो सेब है रेड वाली, ये बहुत बड़े बड़े हैं, काला कालो उसका नाम है। बहुत अच्छे सेब हैं, आप उसको ज़रूर बाय करें और उसको जूसेस निकालें और इन्जॉय करें अपने जूसेस। और भुट्टे। A few moments later. हे गाइस, अभी तो मैं यहाँ आई हूँ किचन में ना, तो ये पालक गोश्त बन रहा था, गोश्त गल गया था लेकिन अभी इसका काम बाकी है, तो मैं थोड़ा सा ये कर रही हूँ। भून जाएगा तो ये पालक और हरी मिर्च और टमाटर डालूँगी। बॉयल भी चावल कर दिए थे, बस खाना भी बाकी है। मैं जा रही हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, फिर हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं जो ये सेब, गाजर, बीटरूट वगैरह सारी चीज़ें लेकर आई थी ना, वो मैं फ्रूट्स जूसेस बनाने के लिए लेकर आई थी और मैं सबके लिए जूसेस निकाल रही थी। तो मैंने सोचा चलो भाई गाजर, सेब और इसका बीटरूट का मिक्सचर बनाते हैं। इसमें आप थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं ना, तो वो माइटी चार्जर बन जाता है। यू विल लव दिस जूस। ऐसे जैसे वो ग्रीनों में मिलता है ना, वैसी बन जाती है बिल्कुल माइटी चार्जर। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके छिलके इसको निकाल के अब मैं इसको डाल रही हूँ जूसर में, इतना जूस निकाल रही हूँ। तो खाने के बाद तो जूस बनता है, क्योंकि अगर आप जूस पियेंगे तो आप फिट भी रहेंगे, स्किन ग्लोइंग भी होगी और हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। और अगर आपको जूस नहीं पीना तो ज़रूर आप उसको फ्रूट्स के तरह खा लीजिएगा। The next day. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर तो मैंने आज हम लोगों ने ये बनाया है भुना हुआ चिकन, हमारे घर में बनती है और उसको अगर आप बॉयल चावल के साथ खाएंगे ना, बहुत मज़े की लगती है। थोड़ा सा मैंने बॉयल चावल बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसको रोटी, आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। चलिए जी, देखते हैं बिल्लियाँ क्या कर रही हैं। ये मेरी बिल्लियाँ जो है ना, ये जो मेरी बिल्लियाँ हैं ना, को देखिए ज़रा खाना खा रहे हैं। फिर मैंने इनको खाना डाला है, सो के उठे हैं और एक वहाँ भाग रही है। चलें। A few moments later. हे गाइस, जिसने ये विटामिन सी नहीं पिया और जो नहीं लेते हैं कैक्सी 1000, तो ज़रूर लिया करें। इस पे कैल्शियम होता है, इसमें विटामिन D3, C एंड B6 होता है। लुक एट दिस, आई एम जस्ट ड्रिंकिंग दिस राइट नाउ। एवरी डे आपने सिर्फ एक इसका वो लेना है, कैक्सी का सी। दिखा के भी निकाल के दिखा देती हूँ। ये आपने किसी भी ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में आपने डाला और डिज़ोल्व होने दीजिए और उसको पीजिए, एंजॉय करें। इसमें काफ़ी फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं, कोला फ्लेवर भी है, मैंने ये भी ट्राई किया है, ये भी बहुत अच्छा है। ऑरेंज फ्लेवर भी है, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है जी, लेमन फ्लेवर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ एक रिव्यू शेयर करूँ। सो डू ड्रिंक दिस एवरी डे टू स्टे हेल्दी एंड टू बी एनर्जेटिक। A few moments later. यहाँ पर मैंने अपनी बिल्लियों को खाना दिया, इनको भूख लग रही थी, अभी ये लोग भी सो के ही उठे हैं। किसी को लग रही है भूख, किसी को नहीं लग रही। दो यहाँ पर भी बैठे हुए। हेलो बच्चों, जोइना, जोइनू। ये हमारी लीली है, ये हमारा बड़ा वाला सिम्बा है, ये सिम्बी है। और वो जो है एक उसका नाम मैं भूल गई हूँ, क्या रखा था, देसी। देसी तो मेरी यहाँ पानी पी रही है। तो ये सारे मेरी बिल्लियाँ हैं। चलिए जी, मगरिब हो गई है, आप लोग को यहाँ दिखाती हूँ। ये मेरा नेबर का घर है, यहाँ शाम हो गई है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर देखें, ऊपर आप देख रहे हैं लाइट, ये हमने लगाया हुआ है सोलर छोटा सा, ताकि लाइट ना यहाँ पर नज़र आए। बिजली भी वो सूरज से लेती है। तो अगर आप लोग को भी ऐसी कोई आइडिया लगाना है तो इस तरह के आइडियाज़ यूज़ कर लिया करें, ताकि बाहर के जो वो होते हैं ना, आपके बिल नहीं बनता। फिर बाहर की लाइट्स तो चाहिए होती है ना पूरे घर में,
तो ये है कि मैं आप लोग को नज़ारा दिखाऊं। ये देखिए मगरिब का टाइम हो गया है और इस तरह से अभी मौसम हो रहा है। चलिए नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की। A few moments later. ये तो मैंने तो मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। मैं जैसे ही वापस अपने रूम में आई ना, तो ये देखिए मैंने कॉर्नर में क्या देखा। मैं इतनी डर गई थी, मैं थोड़ी सी वो हो गई थी कंफ्यूज़ कि मैं करूँ क्या, इसको भगाऊँ या मार दूँ। अब मारना नहीं आता था क्योंकि मैंने छोटे बच्चों को मार सकती हूँ, चुकल्ली को, बड़ों को तो थोड़ा सा मार नहीं सकती, उससे बड़े को तो मैं बिल्कुल ही नहीं मार सकती। तो मैंने क्या किया कि मैं नेबर के ना वॉचमैन को जाके बुलाया, उसको बुलाया था मैंने, क्योंकि मैंने खिड़की भी खोली हुई थी कि कहीं नीचे ना गिर जाए, कहीं मेरे बिस्तर नीचे ना चली जाए। तो मैं बहुत डर गई थी कि मेरे रूम में घूमती रहेगी तो फिर नींद नहीं आएगी। तो शुक्र है वो भाग गई थी, हमने कोई मारा वारा नहीं। तो वो जो एसी है ना मेरा स्प्लिट का, उसके पीछे से वो पाइप से भाग गई थी। शुक्र है अल्लाह का, ये काम हो गया था आसानी से। फिर भी आप लोग स्प्रे रखें। ये मैं इस काम से फ़ारिग हो गई थी तो फिर मैंने जिन सोए से सूप ऑर्डर किया, चिकन कॉर्न सूप। ये बहुत मज़े की होती है, आप लोग भी ऑर्डर करिएगा जब भी आप लोग को ज़रूरत पड़े। मैं तो घर पे भी बनाती हूँ, लेकिन अब उस दिन तो मैंने कोई सूप नहीं बनाया था तो मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और हर चीज़ वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री, पापड़ और रिसोर्सेज वगैरह, हॉट सॉस, चिली सॉस और विनेगर, चटनी, ग्रीन चटनी, सब चीज़ देते हैं। बहुत मज़े की बनती है इनकी हर सॉस। इनकी एक और हॉट एंड सोर सूप भी बहुत मज़े की है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, एंजॉय करिएगा। और सर्दियों आने वाली है, आप लोग उसको ऑर्डर करें और एंजॉय करें अपने सूप। चलिए जी, मैं तो अपने बॉल में निकाल रही थी सूप वगैरह और सारी चीज़ें डाल के ना मैं इसको एंजॉय करूँगी। किस किस को पसंद है सूप, ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए जी, मैंने सूप पी लिया, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। थैंक्स टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अब ये जो मेरी एक और बिल्ली है ना, उसने भी बच्चे दिए हैं और 2-3 ना, ये 6 दिए हैं पता नहीं। तो उसके बच्चे जो होते हैं ना, बहुत क्यूट होते हैं बिल्लियों के बच्चे। सीरियसली मैंने इन बच्चों को बहुत प्यार से पाला है, सारी बिल्लियों को। A few moments later. चलिए जी, मेरे एक पार्सल आ चुका था विंस से और विंस की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो या बालों से रिलेटेड हो। बहुत बहुत अच्छी, इफ़ेक्टिव और इंस्टेंट रिजल्ट्स देती हैं। अच्छा जी, मैंने जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे वो थे शैम्पू, हेयर फॉल शैम्पू और अंडर आई का आई करेक्टर। तो इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मेरे आई करेक्टर जो था वो मैंने पहली बार यूज़ करूँगी क्योंकि इनके रिव्यूज़ इतने अच्छे हैं कि मैंने सोचा भाई अब ये ऑर्डर कर ही लेते हैं, क्योंकि ये अंडर आई की पफनेस के लिए, रिंकल्स के लिए और आपके अंडर आई जो हो जाते हैं ब्राइटनिंग करने के लिए, ये इसके लिए भी अच्छा है। और ये जो विंस शैम्पू है, बायोटिन केराटिन हेयर फॉल शैम्पू, ये मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा है, इंस्टेंट इफेक्ट देता है आपके हेयर फॉल में, आपके बाल भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है जी, इसको ये ज़रूर यूज़ करिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये मैं आपको पैकेजिंग दिखा रही हूँ आई करेक्टर का कि ये इस तरह से दिखता है। इसको यूज़ करें, मैं भी यूज़ करूँगी और आप लोग को फीडबैक ज़रूर दूँगी कैसा प्रोडक्ट है। उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। प्लीज़ डू बाय द प्रोडक्ट्स, एंजॉय द प्रोडक्ट्स। फिर मेरे ना घर पे आज जो है ना दाल गोश्त बनी थी। लंच पे मैंने यही खाया, दाल गोश्त और रोटी बनाकर। तो इसमें मैं हरी धनिया डाल रही थी। हरी धनिया डाल के तो और ही चीज़ें डबाला हो जाते हैं। चलिए जी, अब मैं रोटी बनाऊंगी खुद से और यहाँ मैंने अपनी रोटी डाली तवा पे और इसको थोड़ा सा पकने दिया और एंजॉय किया अपना लंच। दाल गोश्त, आप लोगों ने क्या खाया है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बनाएं, क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं आप लोग लंच में। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद माय न्यू व्लॉग। थम्स अप एंड अल्लाह हाफ़िज़।